नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको माता लक्ष्मी की एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगी जो मार्गशीर्ष के माह में, जो हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष, जिसे हम अघ्न के नाम से भी जानते हैं, तो इस माह में किस प्रकार माता का व्रत किया जाता है, लक्ष्मी माँ का, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम माता के अवतरण की कथा सुनेंगे। यह जो घन मास है वो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन से ही शुरू हो जाता है, जिसे मार्गशीर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके उपलक्ष्य में महालक्ष्मी की पूजा का अत्यंत महत्व रहता है। मार्गशीर्ष में पड़ने वाले न केवल प्रथम गुरुवार को, बल्कि इस मास के प्रत्येक गुरुवार को इनकी पूजा की परंपरा प्रचलित है। तो आइए जानते हैं। तो हम अघ्न मास में की जाने वाली इस व्रत और विशेष पूजा का महत्व जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस माह में देवी लक्ष्मी धरती पर अवतरित होती है। कहा जाता है कि इस माह में गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी उस व्यक्ति की दिन आगमन करती है जिसके घर में साफ सफाई, साज सजावट के साथ पवित्रता, परिवार में प्रसन्नता तथा सात्विकता का अधिक माहौल होता है। सनातन धर्म में प्रत्येक गुरुवार का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन मार्गशीर्ष के मास में जो गुरुवार पड़ता है उसका महत्व विशेष है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस महीने में मुख्य रूप से विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा होती है। तो आइए हम जानते हैं कि इस दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। इस दिन हमें अपने घर के मुख्य द्वार तथा आंगन आदि के अलावा घर के सभी स्थानों पर रंगोली बनानी चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा देवी लक्ष्मी के पद चिन्हों का चित्र भी घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन सभी व्यक्ति विधिवत व्रत माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और खीर जैसे मिठाई का भोग लगाना चाहिए। यदि संभव होता है तो तीनों समय उन्हें उनके मन पसंद व्यंजन अर्पित करनी चाहिए। इनके अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला या धान की बालियों से सजाना चाहिए। कलश की स्थापना करके देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी इस दौरान बहुत अच्छे व विधि विधान से स्वागत तथा पूजन करना चाहिए, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का वरदान प्राप्त हो। तो हम देखते हैं कि ये तो हम अभी तक से देखें कि किस तरह से इनका पूजन विधि करना चाहिए, किस प्रकार इसका महत्व है। अब हम इसी के अंतर्गत एक कहानी देखते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जो भगवान विष्णु है उसकी आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हें जो भी वर मांगना है वो तुम मांग सकते हो। ब्राह्मण ने विष्णु जी से कहा कि लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हमेशा रहे। तब विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की लक्ष्मी के तुम्हारे घर पधारेगी तो तुम्हारा धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि हो न हो यह सब विष्णु जी के कहने से ही हुआ है। फिर लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें
महालक्ष्मी का व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। जैसे ही वो पुकारा, उसके बाद लक्ष्मी देवी अपना वचन पूरा करने के लिए आ गई। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन से अगहन के महीने में ये व्रत करने की परंपरा शुरू हुई। बोलो लक्ष्मी माता की जय। धन्यवाद।